तो चलिए एक और नया टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। नाम है स्वच्छ भारत मिशन यानी कि एसबीएम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हम कवर कर रहे थे, दो स्कीम्स कवर कर चुके हैं, आज लास्ट है जो आपके सिलेबस में मेंशन करी गई। से जो पहले वाली वीडियोस हैं वो अपलोड करी गई हैं वीएलडब्ल्यू जीके वाली प्लेलिस्ट में। वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर वीएलडब्ल्यू के हैं वो भी कवर करवाए गए हैं। यानी कि जो एसबीएम आपके सिलेबस में मेंशन है, एक एमजी नरेगा था, एक पीएमएवाई था, वो दोनों कर लिए। आज हम एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही आना, तीन ही स्कीम, उसमें से भी नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, जो ऑफिशियल नाम है वो स्वच्छ भारत मिशन ही है। हालांकि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्लीन इंडिया मिशन के नाम से जाना जाता है, बट पॉपुलर नेम या फिर ऑफिशियल नेम आपसे पूछा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन ही है। तो ये रहने वाला है, एसबीएम की फुल फॉर्म भी यही है। इसे लॉन्च कब करा गया था? 2 अक्टूबर 2014। अक्टूबर गांधी जयंती 2014 की बात करें, 2014 में लॉन्च करा गया था, राजघाट न्यू दिल्ली से लॉन्च करा गया था। अब ये स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, ये है क्या, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि इंडिया को पोल्यूशन फ्री करना है। एक तरीके से दो फेजेस में चला है। पहले फेज में पर्पस क्या था कि ओपन डेफिकेशन फ्री रखना है इंडिया को, इस तरह के पर्पस बनाए गए थे। फिर सेकंड फेज में अलग से पर्पस देखने को मिल रहे थे, बट हाँ ये है कि पोल्यूशन फ्री करना है। पहले फेज में था ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, जो लोग खुले में जाते हैं डेफिकेट करने के लिए उन्हें वो चीजें खत्म करनी है। तभी आपने कई सारी स्कीम्स आपने सुनी थी कि टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं हर घर में, तो उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर जाती है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर जाती है। तुम अपने घर में टॉयलेट वगैरह बनाओ ताकि ओपन में ना जाना पड़े, इससे वो सोल्यूशन मिलेगा। और आने वाले टाइम पर आपको कई तरह की और स्कीम्स देखने को मिली, जैसे घर घर में एलपीजी पहुंचाने की बात करी जा रही थी, क्योंकि एलपीजी का भी पर्पस था ना, जो लोग लकड़ियां चलाते थे, चूल्हे वगैरह का यूज करते थे, वो लकड़ी जब जलती थी वहां से भी पोल्यूशन बाहर निकलती, जब लकड़ी सेशन जलती है वो भी हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव है, पोल्यूट कर रहा है एटमॉस्फेयर को। तो एक तरीके से उससे भी बचाना था, तो वो भी इसमें पार्ट बनता गया। जल जीवन मिशन आता, हर घर में सही पानी पहुंचाना, साफ पानी पहुंचाना है, तो आज भी उसके बारे में बात करी जाती है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा किस तरह से बाकी स्कीम्स भी यहाँ पे जुड़ रही थी, बट फिलहाल मेन पर्पस जो था वो धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा, एक तरीके से क्लियर हो गया। ओपन डेफिकेशन फ्री इसका पहला पर्पस था। अब यहाँ पर बात करेंगे, अब देखो ये था कि जैसे आपको मैंने बताया लास्ट टाइम भी, आपको बताया था एमजी नरेगा या लास्ट टाइम पीएमएवाई में बताया था कि जब घर बनाए जाएंगे तो वहां पे एक अलग से स्कीम उसमें ऐड करेगी, जहाँ पे टॉयलेट बनाने के लिए पैसे अलग से दिए जाएंगे। तो वहां पे स्वच्छ भारत मिशन का मैंने आपको सामने जिक्र किया था। तो वो आपको कहा था 12,000 रुपए दिए जाते हैं उसके लिए अलग से, पहले 10,000 रुपए थे, फिर बढ़ा के 12,000 रुपए कर दिए थे ना। तो वो यही स्कीम थी जिसके बारे में बात कर रहा था। आप टॉयलेट तो बनवा भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो 12,000 रुपए टॉयलेट बना दिया, लेकिन मेंटेलिटी भी चेंज करना जरूरी है ना। क्योंकि जिनको आदत पड़ गई है बाहर जाने की, तो वो अगर घर में टॉयलेट बन जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, या पुरानी सोच होती है कुछ लोगों की तो वो नहीं यूज करते। अब उसके लिए लोगों को मनाना कैसे, भाई तुम बाहर ओपन में ना जाओगे, उसे क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह का खतरा है, इस तरह की बातें बताना। अब लोगों को कैसे अवेयर किया जाए वो भी चीजें सामने आ रही थी। तो लॉन्च तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर लिया था, देश सुन रहा था उनको, लेकिन फिर भी विश्वास कैसे करा जाए, तो हर एक फील्ड को चुना गया। आपने देखो कई तरह की एड्स चल रही थी स्टार्टिंग में, जैसे जैसे अगर हम बात करेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो गए, विराट कोहली, एमएसडी हो गए, है ना। तो इवन कुछ सिंगर्स भी यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेगा, आप सर्च करोगे जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है, जिन्होंने इसको प्रमोट करा था ना। तो कई सारे जैसे पॉलिटिशियंस तो थे ही थे यहाँ पे। एक्टर्स की बात करेंगे, बॉलीवुड की बात करेंगे, वो भी आ चुके हैं, सिंगर चाहे एक्टर चाहे डायरेक्टर हो, उन सभी को यहाँ पर लेकर था प्रमोट करने के लिए। स्पोर्ट्स के कई सारे प्लेयर हैं, चाहे क्रिकेट की बात करो चाहे बाकी गेम्स की बात करो, हर एक फील्ड को टच करा गया ताकि लोगों को अवेयर करा जाए स्कीम के बारे में, इस चीज के बारे में अवेयर करा जाए, और लोग जो है वो जो ओपन डेफिकेशन की बात करते हैं उसको छोड़ दें पीछे की तरफ, वो टॉयलेट्स यूज करना स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें करी गई थी, है ना। ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला पर्पस आपको समझ आ गया। तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया, स्वच्छ भारत मिशन को क्या था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉन्च कब करा गया था? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च करा गया, राजघाट न्यू दिल्ली से लॉन्च कर गया था। और इंपॉर्टेंट डाटा क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, ये दो फेजेस में था। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, गांव वाले इलाके में भी और शहरी इलाके में भी है। तो स्वच्छ भारत अभियान या मिशन की बात करेंगे, ये भी दो फेजेस में रहा, एक रूरल वाला रहा, एक ग्रामीण वाला रहा, सॉरी एक ग्रामीण वाला रहा, और एक शहरी यानी कि अर्बन वाला रहा। तो अगर हम गांव वाले इलाके में चले जाएंगे, रूरल इलाके में चले जाएंगे, तो वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगी?
मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कहते हैं ना, उसी के अंदर आ चुका है, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात आ रही है। अभी फिलहाल मेरे को तो बाहर से ढोल वगैरह की आवाज आ रही है, अगर आपको आ रही होगी तो अब क्या करूँ, अब सुन लो, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुन लेना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल एरिया में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आज के टाइम पे, जल शक्ति जिससे आप कहते हो। और अर्बन यानी कि शहरी इलाकों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको कंट्रोल करेगा। अब इस दोनों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, टॉप में कौन है, वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो बता दे रहे हैं। हम आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स भी कवर कर लेते हैं ना, टू द पॉइंट आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा तक डिलीवर कर पाऊं, इसी बात पे एक शेयर हो जाए। तो जो फेज 1 था, डिसाइड कर गया था, टारगेट रखा गया था, 5 साल का टारगेट रखा जाता है, 2014 में स्टार्ट कर गया था। पहले फेज का टारगेट रखा था 2019 तक जाना है, 2019 2 अक्टूबर तक ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है देश को, ये टारगेट रखा गया था और हुआ भी था। जितने भी ग्रामीण इलाके थे और शहरी इलाकों में भी 4324 अर्बन एरियाज ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पे कोई भी ओपन में डेफिकेट नहीं करता इस तरह का वहां पर। और ऐसे नहीं कि वो किसी ने भी बोलते तो मान लिया गया, कई तरह के पैरामीटर्स थे जिनको ध्यान पे रखा गया, उसके बाद कहा गया हाँ वाकई में जो इलाका है ये ओडीएफ की कैटेगरी में आता है, ओपन डेफिकेशन फ्री की कैटेगरी में आता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और 2 अक्टूबर 2019 ही क्यों, ये आपको मैंने कहा ना कि एरियाज ने अपने आप को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया था। ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ओ से ओपन, डी से डेफिकेशन, एफ से फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें कई सारी और शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओडीएफ क्लियर हो गया। अब 2 अक्टूबर 2019 का टारगेट ही क्यों रखा गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर 150 बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, इसीलिए ये डेट सेट करी गई थी, ये टारगेट की डेट सेट करी गई थी। और एक बार चंपारण में रैली भी हुई थी इसी टाइम ड्यूरेशन पे, स्टार्टिंग में जब मिशन लॉन्च करा गया था, वहां पे पीएम मोदी ने कहा था सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। इसका मतलब क्या था, सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आते चंपारण सत्याग्रह चलाया था ना, तो वही चंपारण की बात करें, वहां पे कहा था जहां पे सत्याग्रह चलाया था, उस सत्याग्रह से आज हम स्वच्छ ग्रह की तरफ चल रहे हैं, यानी कि सफाई की तरफ, स्वच्छता की ओर चल रहे हैं। तो ये जो स्लोगन है ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्चुअल स्लोगन क्या था, सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। और गांधी जी का एक सपना था साफ भारत का ना, क्लीन इंडिया का सपना था। तो तभी ये सारी डेट्स लॉन्च इस डेट को करा गया, मिशन का फर्स्ट फेज इस डेट को खत्म हो रहा था, वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, इसकी टैग लाइन क्या, भाई टैग लाइन पे तो पता होना चाहिए, जरूरी बन जाता है हर किसी की टैग लाइन वगैरह। तो टैग लाइन थी, अब मैंने अगर ऐसे करा तो कई बार कई लोगों को होता है अब तूने को एक आंख क्यों दिखा दिया ना, अगर आप में से भी किसी को होता है तो फिर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये लो दोनों आंखें दिखा रहा हूँ। फिलहाल आगे चलते, क्योंकि कई बार मैंने सुना है भाई एक आंख मत दिखाया करो। टैग लाइन की बात करेंगे, टैग लाइन इसकी क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इसकी टैग लाइन समझ रहे हो ना, इसका जो भी है ना सब कुछ ऑफिशियल जो भी है टैग लाइन, चाहे नाम ले लो चाहे जो लोगों की बात कर लो, सब कुछ हिंदी में ही है, तो पढ़ना अपने से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहना, ऑफिशियल नाम यही वाले। तो टैग लाइन इसकी क्या, टैग लाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, बड़ा फेमस है वो, इसी की टैग लाइन है, इतने भी आपको याद करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, किसी एग्जाम में देखा था मैंने, जो एक कदम स्वच्छ, वो क्वेश्चन पता क्यों आया था, इसीलिए नहीं कि उनके सिलेबस में टॉपिक मेंशन था स्वच्छ भारत मिशन वाला, इसीलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ना अवार्ड दिए गए थे इन बंदों को जिनके नाम लूंगा मैं, तो इसलिए शायद से उस साल एग्जाम में वो क्वेश्चन आया होता कि जो एक टैग लाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये किनके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी भाग्यश्री सेठ और अनंत खसबरदार, ये नाम आपको देखने को मिल रहा है, तो इन्हें अवार्ड दिया गया था, ये टैग लाइन इनके द्वारा ही दी गई थी, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, भाग्यश्री सेठ BHAGYASHRI, भाग्यश्री SHETH, ये इसलिए बोल रहा हूँ जो भी सीरियस होकर नोट्स बना रहे हैं ताकि वो स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें, ठीक है। और दूसरे स्पेलिंग है ANANTKHASBARDAR, तो स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग सही से नोट डाउन कर लेना। फिलहाल आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इसका लोगो क्या है, अगर आप सर्च भी जाके करोगे, क्योंकि मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, वन ही टेक में आजकल मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा टाइम भी बच जाए, क्योंकि दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो बनानी पड़ती है, तो टाइम थोड़ा बच जाता है ऐसे, ठीक है। तो लोगो क्या है इसका, महात्मा गांधी जी के चश्मे जो थे वही लोगो रखा गया है, उसमें एक में लिखा हुआ स्वच्छ, एक में लिखा हुआ भारत, आप जाके सर्च भी कर सकते हो। तो ये महात्मा गांधी जो ग्लासेस जब में स्वच्छ भारत है तो वो उसका लोगो रखा गया था, और लोगो भी इनके द्वारा डिजाइन करा गया, टैग लाइन भी इन दोनों के द्वारा ही दी गई थी। आगे चलते हैं,
ये एक्चुअली में क्या रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म है किसकी, इससे पहले निर्मल भारत अभियान एक चल रहा था 2009 में, उससे भी पहले कई तरह के अभियान चले सैनिटेशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर। तो इसमें कई सारी कमियां थी, इसको पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, दोबारा से मॉडिफाई करके इसका नाम रखेगा स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर यूज होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे निर्मल पुरस्कार, तो निर्मल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, रूरल सैनिटेशन के लिए ये पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, तो ये नाम आपको याद रखना। आगे स्वच्छ भारत का इरादा, सुबह सुबह कचरे की गाड़ी अगर आती होगी ना, वो गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल, वो वाला जो पूरी लाइन चलती है, पूरा गाना चलता है, उसमें लास्ट में सुनते होगे ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो ये जो स्वच्छ भारत का इरादा टैग, ये टैग लाइन नहीं बोलूंगा, जो ऑडियो ट्रैक है इसका, ये किसके द्वारा कंपोज करा गया, प्रसून जोशी। ये नाम भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे मैंने डिस्कस करा। जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हुआ करते थे, वॉलंटियर्स को क्या कहा जाता था, स्वच्छग्राही। जो वॉलंटियर हुआ करते थे इसको नहीं कहा जाता था स्वच्छग्राही। और जो कैंपेन था जन आंदोलन जिसे कहा गया था, और सबसे बड़ा क्लीननेस ड्राइव उस टाइम का ये इंडिया में था। स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे, जन आंदोलन की बात करेंगे। और इस स्कीम के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में। यह कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। जैसे हमने फेज 1 की बात करी थी ना कि 2 अक्टूबर 2019 तक डिक्लेयर किया गया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना है। अब आगे जो नेक्स्ट फेज है वो 2026 तक चलने वाला है, रूरल में 25 है तो अर्बन में 26 तक चलने वाला है। तो वहां पर भी कई सारी चीजें और ऐड कर दी गई, जैसे कि सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट पहले भी थी, अब सॉलिड के साथ लिक्विड वेस्ट की भी मैनेजमेंट भी सही तरीके से करनी है, और भी कई सारी चीजें वहां पर ऐड कर दी गई। तो अभी उन पर काम चलता जा रहा है। अभी हम आगे चलेंगे, और ये यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे मतलब इसे पूरा ऐसे लिखना होता है इस तरीके से, ये ऐसा वाला टॉपिक भी बन जाता है। और आगे ये भी कवर कर लिया। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म वो एग्जाम में पूछ लेगा, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यूज होता है SLWM, इस SLWM की फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, और आज के टाइम पे है सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखनी है। इसमें एक टर्म आती है IHHL, इसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, जिसके लिए 12,000 रुपए तुम्हें मिलते थे बनाने के लिए। एक गोबरधन, इसमें नाम आप सुनते हो, गोबरधन, समझ गए, गोबरधन वो किसके लिए, जो कैटल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए, या उसको मतलब सही तरीके से अरेंज करा जाए, उसके लिए गोबरधन आपको सपोर्ट करता है। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। SSG इसमें एक टर्म आती है, उसका मतलब है ऐसे स्वच्छ, ऐसे सर्वेक्षण जिसे ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी रैंकिंग आती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, अलग अलग स्टेट्स की, जो पैरामीटर्स, तो भाई किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, वो SSG वाली वो टर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ समाचार, ये स्वच्छता समाचार मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, स्वच्छ भारत मिशन की SBM सर्च करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको सामने ओपन हो जाएगी, उसमें हर महीने आता है स्वच्छता समाचार। वो स्वच्छता समाचार जैसे जनवरी था ना, जनवरी का भी पूरा आया हुआ है, दिसंबर का भी आया लास्ट साल, नवंबर का भी, इस तरह से स्वच्छता समाचार जो है वो चलते रहते हैं। अब आपका एग्जाम देखना, आपका एग्जाम किस डेट को होने जा रहा है। अगर आप सीरियस हो इसको टॉपिक को लेकर, तो आपने स्वच्छता समाचार वहां पे लास्ट के 5-6 महीने के पढ़ लेने। वहां से करंट अफेयर्स की कैटेगरी में क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको अपने एंड पर करना होगा। मैं अपने एंड पर क्या करूंगा, आप सभी को अगर पता है तो JKSSB VLW का टेस्ट सीरीज लॉन्च करा गया है, जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज रखा गया है। आपने वो जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट तो है ही है। अब ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है, इस पर भी क्या पता वीडियो को आप देख रहे हो तो क्या टेस्ट ऐड भी हो गया हो, तो वहां पर आप जाओगे तो ये जितने भी मिशन आपको कराए हैं, जो भी आपको तीनों करवाए, चाहे वो MG नरेगा हो, चाहे PMAY हो, चाहे ये वाला हो, इन पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या करंट अफेयर्स होंगे, इनको मिला के 2-3 क्विज वहां पर क्रिएट कर दूंगा, ताकि आपकी रिविजन वहां से और बेटर वे में हो जाए। अगर कुछ छूट भी गया है वो उस क्विज सेक्शन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जाके ज्वाइन कर लेना, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है आपके पास, ODF। देखो ODF आता है, कैटेगरीज आती हैं ODF। अगर आप स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में चले जाओगे तो वहां पे कैटेगरीज देखने को मिलेंगी ODF, एक ODF प्लस आ जाएगी, एक ODF प्लस प्लस आ जाएगी। अब ये सब क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ODF आपको बता दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री। किसी को भी ODF आप कैसे डिक्लेयर करोगे, मतलब कैसे बोलोगे ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री है, उसका क्राइटेरिया क्या, सिंपल सा, अगर आप बोलोगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या जो भी बॉडी है अर्बन बॉडी वगैरह है,
वहां पर अगर एक दिन में पर्टिकुलर कोई भी इंसान ओपन डेफिकेट का तो ना दिखाई दे ना, तो हम बोलेंगे ओपन डेफिकेशन फ्री है। अगर हम ऐसा बोलेंगे काफी दिन तक चलता रहे, अगर ऐसा होगा हम बोलेंगे ओपन डेफिकेशन फ्री है। और अगर वो ओडीएफ कैटेगरी में जाएगा, फिर वो ओडीएफ प्लस की कैटेगरी में जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी पर्सन, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो चाहे कोई भी प्लेस हो, अगर वो वहां पर ओपन डेफिकेट हो या यूरिन भी क्यों ना हो, वो भी करता हो दिखाई नहीं देना चाहिए, हम बोलेंगे ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अब पता नहीं आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी उसको मिलेगी जो कि जहाँ पे ये सब कुछ तो होगा ही होगा, पहले जो दो ऑप्शन आपको मैंने बताया। तीसरा, वहां पे जो भी सीवेज है, बाकी जो भी वेस्ट है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो रही है, तो वो ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगरी में आ जाएगा। ये 3 टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो ओडीएफ की बात करेंगे वो 2016 में टर्म लाई गई थी, ओडीएफ प्लस प्लस की बात करेंगे ये दोनों अगस्त 2018 में आई थी। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलेंगे नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा टेलीग्राम है, वहां पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात बताना भूल गया हूँ, टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम में क्या है, आज से हमने स्टार्ट कर दिया वहां पर क्विज वगैरह डालना, जैसे जम्मू कश्मीर बेस्ड क्वेश्चन होंगे या अलग से क्वेश्चन होते हैं, वो हम वहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में लाते रहते हैं। आपने क्विज अटेम्प्ट करना है और क्विज अटेम्प्ट करने पे राइट आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये भी पता लगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात आपको पता ही होगा कि कितने बच्चों ने कौन सा आंसर दिया। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, वहां पे जैसे आप जाएगा बल्ब का निशान आपको दिखा करेगा, उस बल्ब के निशान पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपको उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वो भी ज्वाइन कर लो, उसमें भी बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।